छोटे से कहानी शुरू करता हूँ। इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा, गरीब बच्चा, इतना गरीब कि खाने को कुछ भी नहीं है तो वो पत्ते खा के भी रहना पड़ा। सोचिए जरा। और एक दिन वही बच्चा बड़ा होके चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई बॉम्बे बन जाते हैं। मैं कोलसे पाटिल जी की बात कर रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं के टेस्टिमोनियल से शुरू करते हैं सर। मेरे भाई और बहनों, मैं जानता हूं आप डॉक्टर बीआरसी को सुनने आए हैं। मैं बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लूंगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव मुझे आपसे शेयर करना है। मेरा नाता क्या है? व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उनका तो वो माइटी पावर है। मेडिसिन वो डिसाइड करती है कंपनियां कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन हो। 2 ही प्रोफेशन है, शस्त्रास्त्र और मेडिसिन। तो जो मेडिसिन हमें हर दिन मारता है उसके खिलाफ ये लड़ रहे हैं। तो एक खेत मजदूर था, मेरी सैलरी थी 36 नया पैसा पर डे, और मेरे माँ की 68 नया पैसा पर डे, और मेरे पिता की 88 पैसा पर डे। तो हम कुछ भी खाते थे, ऐसा ही जो जानवर को घास देते वो भी हम खाते थे। तो अभी मालूम हुआ कि घास खाना कितना अच्छा है। तो इनको कोविड के समय मेरा इनका परिचय हुआ। मैं और मिसेस दोनों पॉजिटिव थे। लोग शहर भर दौड़ रहे थे, हॉस्पिटल देख रहे थे। मैंने इनको फोन किया, किसी ने मुझे दिया फोन, मैंने फोन किया। बोले सर विश्वास करो ये बीमारी है ही नहीं। क्या बोलेंगे जब लोग दुनिया भाग रही थी, ये लोग तो आप सिर्फ नारियल पानी और संतरा जूस पिरो, 2 दिन 3 दिन आपका टेस्ट निगेटिव आएंगे। हमने टेस्ट करी नहीं, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी टेस्ट क्या करनी है उसकी। तो फिर हर प्रॉब्लम में मैं उनको तकलीफ देता हूँ। मैं उनको सारी भी कहता हूँ कि ही इज वेरी बिजी। आई टेलीफोन हिम। जब भारत जोड़ो में चलता था तो मुझे चक्कर आती थी, तो मैंने उनको फोन किया कि चक्कर आ रही है। तो हमारे सब जो वीआईपी थे, एडमिट करो, ये करो, वो करो, शुरू हो गया। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, बीआरसी बोलेंगे मैं करूंगा। 1 ग्लास बोले नमक पानी में डालो, पियो और चलो। तो मैंने वही किया और ठीक हो गए। तो ये एक अनुभव लेके बढ़ता गया। मेरी मिसेस को क्या लुकोमा था। मेरी बेटी आई सर्जन है, MS ऑप्थेल्मोलॉजी। मेरे दोनों दामाद डॉक्टर है, डॉक्टरेट है दोनों भी, यानी DM। तो भी हमने उनको हाथ नहीं लगाने दिया कोविड के जमाने में। आप डोंट टच मी। दे वर क्राइंग। मेरी बड़ी बेटी तो रो रही थी कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तू चिंता मत कर, विश्वरूप है। तो ये मेरे मिसेस को फिर लुकोमा के हर महीने जाना पड़ता था। प्रेशर कुछ होता है आंख में, आप तो कोई डॉक्टर हो गए तो मालूम होगा, चेक करने के लिए जाना पड़ता था। तो इनको फोन किया, DIP डाइट और कुछ एक्सरसाइजेस मैं भी करता हूँ, वो भी करते हैं। तो दोनों साथ में एक्सरसाइज करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बुलाया घर में और वो सब इन्होंने बताया। उसका लुकोमा गायब हुआ। हम जब गए टेस्ट के लिए, जो टेस्ट करने वाली थी वो मेरे बेटी की टीचर थी। तो बोली ये तो आपको आने की जरूरत नहीं, अभी प्रेशर काउंट करने की जरूरत ही नहीं। किसी का भरोसा नहीं हुआ, मेरा भी नहीं, मेरे मिसेस का भी नहीं। और मेरी बेटी तो हमको मूर्ख कहती थी कि कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये हुआ है।
ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं मैं, पर मुझे अभी आपके उनके बीच में रहना नहीं। ये जो संघर्ष कर रहे हैं, ठीक आपको रेमेडी मिल रही है, पर वो संघर्ष वो जिंदगी अपनी दांव पर लगा के कर रहे हैं। कई कठिनाई, कई उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हुए, मैं खुद कॉम्प्रोमाइज करता रहा, लेकिन अदर साइड अदर लॉबी जो अपोजिशन लॉबी वो बहुत स्ट्रांग है, वो मानती नहीं किसी को, तो भी ये काम कर रहे हैं। इसलिए एक दिन मैं भावुक होके बोला कि मुझे भी बेटा एक ही बेटा है, बट आई लव यू मोर देन माई बेटा। मुझे बेटे से ज्यादा प्यार तुमसे क्यों है? तो मेरी भी बचपन से हॉबी है ये मेरा डिजायर है कि मैं लोगों को मदद करूं, और यही ये मदद वो करते हैं। मेरा रास्ता अलग है, मैं वो बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन ये काम करता रहा। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जिंदगी भर अपने लोगों को काम करते रहे। ये इतना बड़ा खड़ा करना, तो डॉक्टर चौधरी अमर हो गए, अमर, उनके काम के कारण अमर हो गए। मैं उनको आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड जब तक हम हैं आपके साथ रहेंगे, आपने हमारी साथ नहीं छोड़ना, इतनी हमें विनंती है। जय भारत।